हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री। आप 11th क्लास में हिस्ट्री अलग से अलग विषय है। आपने 10th तक इकट्ठे पढ़ा है एसएस में, तो अब 11th में अलग से पढ़ेंगे। मैं आज आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। वर्ल्ड हिस्ट्री है आपकी, तो पूरे संसार के विषय में, यूरोप वगैरह, मेसोपोटामिया, यहाँ के विषय में हमने पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? लेखन कला तथा शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुआ। मेसोपोटामिया का प्रदेश फ्रात दजला नदियों के बीच में स्थित था। तो आजकल यह प्रदेश इराक गणराज्य का एक भाग है। देखिए, पुराने समय में मेसोपोटामिया नाम था इसका, और आजकल कहाँ है? यह इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत ही संपन्न थी। शहरी जीवन बहुत विशाल था और साहित्य भी बहुत समृद्ध था, जो गणित तथा खगोल विद्या के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इतिहास के आरंभिक काल में मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। जो मेसोपोटामिया का शहरी भाग था उसे दक्षिण भाग को तो सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व, यानी कि पहली सदी से भी 2000 ईस्वी पहले, बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर था और दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाइयों ने मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। देखिए, 2000 ईस्वी पूर्व तो यह बेबीलोन शहर था दक्षिणी, लेकिन 1100 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया पर असीरियाइयों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो इसे क्या कहा जाने लगा? असीरिया। इस प्रदेश की भाषा थी सुमेरी। अक्कदी लोगों के यहाँ बसने के कारण सुमेरी का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। 1400 ईस्वी पूर्व में इस प्रदेश में अरमाइका भाषा का भी प्रचलन आरंभ हो गया। थोड़ी बहुत भाषाएं हिब्रू से मिलती थी। इराक का दक्षिणी भाग अपनी खेती के लिए भी विख्यात था, बहुत विकसित थी खेती यहाँ की। इराक के उत्तर में ऊंची भूमि थी, तो स्टेपी घास के मैदान थे। स्टेप वाइज जो है आपने 10th और 9th में स्टेपी मैदान पढ़े होंगे, तो वही यहाँ पर खेती होती थी। और आजीविका जो लोगों का साधन था, पशुपालन था। श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, श्रम विभाजन क्या होता है कि जैसे कि सभी लोगों के कुछ ना कुछ काम बटे होते हैं, और जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया और किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया, और वो आपस में श्रम का दान कर देते थे। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास खेती का काम है, उसने गेहूँ किसी को दे दिए, और किसी का व्यक्ति का औजारों का, लोहार का काम है, उससे उसने औजार ले लिए। इस प्रकार श्रम विभाजन था। तो इससे अतिरिक्त शहरी के अर्थव्यवस्था के लिए सामाजिकता का भी होना जरूरी है। मेसोपोटामिया की फ्रात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। इनके जो व्यापार होता था, फ्रात नदी एक तो खेती के लिए भी सही थी, इसलिए वहाँ पर खेती विकसित थी, और दूसरा व्यापार के लिए भी, क्योंकि पुराने समय में व्यापार का या आवागमन का जो साधन होता है वो नदियाँ वगैरह ही होती थी, तो इसलिए वहाँ पर व्यापार भी अच्छा होता था। उसके बाद है मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब लेख मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, यानी कि जो कुछ मिट्टी की कोई किताब बनी होती थी तो उस पर यह लिखते थे। व्यापार तथा लेखन कला का आरंभ सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के राजा ने ही किया। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण करना आरंभ किया, और सबसे पहला जो मंदिर के बारे में सुना जाता है
वह एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। ऊर को चंद्र देवता और इनान्ना को युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था और समाज में विवाह का विशेष महत्व था। उर नगर में गलियां बहुत तंग थी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार आज हमने ये चैप्टर में पढ़ा कि क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ना है लेखन कला और शहरी जीवन। मुख्य पॉइंट हमने इसके कर लिए हैं। आपने इसमें से अपनी बुक में से आपने 24 पेज, 25 पेज और 26 पेज आपको शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं। जैसे कि मेसोस का अर्थ क्या है, मध्य। पोटामेओस का अर्थ क्या है, एक नदी के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये MCQ क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे से लर्न करने हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। तो चैप्टर के क्वेश्चन कुछ हम कल करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे हम, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। तो आपको यहाँ तक ये अच्छे से लर्न करना है। धन्यवाद बच्चों।